नमस्ते। स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस और आशुतोष सर की तरफ से आज हम आपके सामने मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसको अलग अलग पार्ट में करके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल जो देखा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल क्या रहा, तो ये रहा 1206। याद रखिएगा 1206 से 1526। लेकिन इसमें अलग अलग तरीकों से वंश शासन किए, उनमें भी कई शासक अलग अलग तरीकों से अपनी शासन प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तो इसी पे आज हम लोग बात करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे गुलाम वंश। अब इस गुलाम वंश को ध्यान से सुनिएगा, इसको दास वंश और ममूलक वंश भी कहा गया। इसको दास वंश और ममूलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग इस पे कई शासक हुए, क्योंकि गुलाम वंश का अगर हम लोग शासनकाल देखेंगे तो यह है 1206 से 1290। अब इस 1206 से 1290 में कई ऐसे शासक हुए जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है। इनमें मुख्य रूप से देख लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। ये आपको एकदम जुबान पे याद रखना है इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आज कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी आज का हम लोग का जो टॉपिक है यह है दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 से 1526। इसमें सबसे पहला जो वंश था ये था गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी। इसको ममूलक वंश और दास वंश के नाम से भी जाना जाता था। अब गुलाम वंश का शासनकाल हम लोग देखेंगे तो ये 1206 से 1290। गुलाम क्यों पड़ा, ये पड़ा, दास क्यों पड़ा, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को ही मालूम है। टू द पॉइंट आ रहे हैं कि अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम आज आपसे बात कर लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देंगे, उस पर जो क्वेश्चन बनेगा फिर हम लोग उस पर अगले वीडियो में उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, इसके बारे में हम आपको बता दें एक एक वीडियो में करके, और फिर एक वीडियो जो होगा इन लोगों पे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सुनेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, या कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखिएगा मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक माना जाता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक माना गया। इसको लाख बख्श कहा गया। इसका कारण क्या था? लाखों का दान देने वाला। इसने दिल्ली में कुबुतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसने क्या क्या किया, तो इसने कुबत उल इस्लाम, याद रखिएगा कुबत उल इस्लाम मस्जिद, ये मस्जिद था जिसका निर्माण इसने दिल्ली में करवाया। और इसका निर्माण कहां करवाया? दिल्ली में। दूसरा चीज आपसे एक और यहां पे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा, याद रखिएगा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण करवाया था ये अजमेर में जो करवाया ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था, याद रखेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की जो संभावना है कि इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, तो इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। इसका सेनापति का नाम था, याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी, यानी बख्तियार काकी खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो फिर उस पर भी हम बाद में अलग से बात करेंगे बिहार के संदर्भ में जब हम आएंगे। तो
हमने यहाँ पे सबसे पहले जो देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या सबसे पहले कि ये मोहम्मद गौरी का, याद रखेगा, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक माना जाता है। इसने दिल्ली में कुबतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। इसने अपनी, अगर राजधानी देगा कि इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। इसके अलावा इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला। इसके अतिरिक्त आपसे जो क्वेश्चन जो पूछे जाने की जो संभावना है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई, यानी जो चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। यानी 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखेगा, चौगान खेलता है 1210 ईस्वी में और घोड़े पर से गिरता है और उसी साल इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछने जाने की जो संभावना होती है, यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो चौगान खेलते समय। कब हुआ, तो 1210 ईस्वी में। वर्तमान में चौगान जो खेल है वो पोलो से संबंधित है, याद रखिएगा, वो पोलो से संबंधित है। तो कभी कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या, तो बस ऐसे याद रखिएगा, POLO 1 2 3 4। और वाटर पोलो कहेगा तो याद रखिएगा वाटर, तो वाटर की संख्या 3 है, पोलो की संख्या 4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। खैर, वही तो आपको याद करने का तरीका हमने बताया। यानी चौगान जो था वो वर्तमान में जो खेल से संबंधित है वो है पोलो। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौगान खेल की परंपरा कहाँ से शुरुआत हुई, किसकी देन है, तो ये तुर्कों की देन है, ये तुर्कों की देन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है और एक हम ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश किए। फिर से एक बार देख लीजिए, हम जो नया जो टॉपिक आज जो लेकर आए हैं, दिल्ली सल्तनत का शासन, जो पूरा दिल्ली सल्तनत में कई वंश ने शासन किए, इसमें 1206 से 1526 तक माना गया। इसमें सबसे पहला जो वंश था यह है गुलाम वंश। गुलाम वंश को मगुलक वंश और दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। इसने दिल्ली में कुबतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है, तो चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिरकर 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो भी अब क्वेश्चन जो एग्जाम में आए होंगे उस लिहाज से फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आशुतोष सर बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक आशुतोष सर को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।